महाराजगंज के पिपरिया करंजहा टोला रामनगर में है, जहां पिछले सैकड़ों वर्षों से रास्ते का ऐसा विवाद चल रहा है जिसमें गांव के तमाम लोग इसके जद में आए हुए हैं। अभी उसी जो विवाद वाला रास्ता उसी रास्ते पे मौजूद है और हमारे ठीक पीछे ये जो 2 मंजिला मकान आप देख रहे हैं, यह 2 मंजिला मकान भी उसी रास्ते के जद में आया है, क्योंकि बीते कल जनपद के बड़े अधिकारी जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उप जिलाधिकारी समेत तमाम स्थानीय प्रशासन के लोग भी इसी जगह पे आए हुए थे। आपको विस्तार रूप से बताने का प्रयास करेंगे। वो अभी आप ग्राम सभा के बाहर से जो रास्ता आ रहा है उसको आप देख करके समझिए, वो इंटरलॉकिंग है और आम लोगों की माने तो वो 20 कड़ी का है, मौके पे 20 कड़ी का है। जिसके बाद से स्थानीय प्रशासन और ज़िले के जो प्रशासनिक लोग थे उनके आने के बाद से इस रास्ते का पैमाइश किया गया और अभी आप देख सकते हैं यह जो डंडा लगाया गया है, सीमांकन किया गया है, यही वो रास्ते का अंतिम सीमा है। और इसके बाद भी स्थानीय प्रशासन और जनपद के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी माने तो 20 कड़ी के बाद 10 कड़ी नाले का रास्ता है, जो कि जनपद के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने बताया कि इस 20 कड़ी के अलावा भी 10 कड़ी का रास्ता है, 10 कड़ी का नाले का रास्ता है, नाले की ज़मीन है, जिसको मिला करके कुल 30 कड़ी यहाँ वर्तमान में मौके पे है। अभी आपको हम दिखा दें, यही वो मकान है जो इसके जद में आया हुआ है। इसके साथ ही साथ आप ठीक सामने देखेंगे तो शिव मंदिर है और शिव मंदिर के बाद में एक घर है, वह भी इस रास्ते के जद में आया है। जिसके बाद से प्रशासन के द्वारा इनको आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द अपने मकान को तोड़ करके जो आम रास्ता उसको खाली किया जाए। अभी तमाम लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे और सच्चाई क्या वो जानने का प्रयास करेंगे। ये आपका मकान है? हाँ, हमारा मकान। क्या नाम है आपका? राम आश्रम। अच्छा, क्या मामला, आप लोगों ने रास्ते को कब्जा किया है? हम तो थोड़े तैयार बने, जो ना पिछड़े मेरा पटवारी 20 कड़ी और ना पर हम तैयार बने 20 कड़ी आप रास्ता खाली करने के लिए तैयार है। उसके बाद क्या विवाद आ रही, क्या समस्याएं आ रही हैं? कोई भी जानता नहीं है। तो 20 कड़ी का रास्ता निकल जाएगा, फिर सही हो जाएगा? हाँ, सही हो जाएगा। ये मकान आपका है? हमारा है। तो मकान तोड़ना पड़ेगा, आप तैयार हैं? तोड़ रहे हैं, देखिए तोड़े हैं, मकान तोड़ा। ठीक, क्या नाम आपका है? दीनानाथ। कहाँ के रहने वाले हैं? गुगली के रहने वाले हैं। अभी वर्तमान में जो रास्ते का विवाद चल रहा है, कितने कड़ी का यहाँ गांव के लोग और कितने कड़ी ये जो लोग कब्जा किए वो लोग कह रहे हैं? 20 कड़ी कब्जा किए, 20 कड़ी हम तोड़ करके देने जा रहे हैं। जो जनपद के प्रशासनिक अधिकारी आए थे उनका क्या कहना है? उनका कहना कि 20 कड़ी आप दे दीजिए, रास्ता साफ हो जाए। 20 कड़ी दे दीजिए, रास्ता साफ हो जाए। तो इन्हीं का ये मकान है और अभी आपने इनको सुना है, इन्होंने कहा कि 20 कड़ी प्रशासन के लोग कहे और 20 कड़ी हम देने के लिए तैयार हैं। अभी आप लोग वीडियो में जुड़े रहें, आगे जो और विवाद है उसको हम दिखाएंगे आपको सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि यह विवाद पिछले सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो तकरीबन सैकड़ों वर्षों से यहाँ के लोग इस रास्ते के विवाद को लेकर के एक दूसरे से जूझते नजर आते हैं। अभी देखिए, यह जो डंडा सीमांकन किया गया है, यानी तकरीबन 4 फीट का रास्ता इनके मकान में आएगा। हमने बाबा जी से बात भी किया तो इन्होंने बताया कि हम रास्ते को तोड़ने के लिए तैयार हैं। अब सवाल यह है कि यह रास्ता सीधे जाता है और रास्ता जाने के बाद यहाँ एक शिव मंदिर है और शिव मंदिर भी लोग बता रहे हैं कि यह आधा शिव मंदिर आम रास्ता में पड़ रहा है। जिसके बाद हमने जब कैमरा के पीछे लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि हम इस मंदिर को भी तोड़ने के लिए तैयार हैं। अब मामला यहाँ आता है, रास्ता वहाँ से सीधा होकर के अभी देखिए जो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सीमांकन किया गया है, रास्ता यहाँ से सीधा आता है और यहाँ से नक्शे के मुताबिक जिस प्रकार से स्थानीय प्रशासन और जनपद स्तर की जो टीम आई थी उन्होंने बताया, यहाँ से रास्ता से सीधा पूरब मुड़ जाता है और पूरब मुड़ने के बाद एक और मकान है जो इसके जद में आता है। इस मकान को भी तोड़ने का आदेश जनपद के अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। अब लोगों की माने तो यह मकान तोड़ा जाएगा और इस मकान को तोड़ने के बाद इसके ठीक पीछे जब हम आपको दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे, इसके ठीक पीछे जो पूर्व से पक्की सड़क है, जो सरकारी सड़क है, उस सड़क में जा कर के मिलेगा। अभी ये तो जो प्रशासनिक लोग हैं उनके द्वारा जो आदेश दिया गया है, उस आदेश के बाद इसी तरह से रास्ता पीछे आएगा। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो अब भी यह विवाद पूरी तरह से नहीं सुलझ पाया है, क्योंकि हमने इस संबंध में जब जिम्मेदारों से पूछा, जानकारी लिया तो उन्होंने कहा कि मौके पर 20 कड़ी का रास्ता है, रास्ते की ज़मीन अभी भी उपलब्ध है और साथ ही साथ 10 कड़ी का नाले का रास्ता है
जिसको लोगों ने कब्जा किया, यानी यूँ कहें तो प्रशासनिक लोगों के द्वारा 30 कड़ी का रास्ता, 30 कड़ी की ज़मीन, मौके पे पानी है, जबकि जिन लोगों ने कब्जा किया उन लोगों के माने तो केवल 20 कड़ी प्रशासन कह करके गई है, उन्होंने बताया। अब आपको बता दें, यही एक आप सीमांकन देख सकते हैं जो कि बाकायदा ईंट से चिन्हित कर दिया गया है और वहाँ से रास्ता होते हुए मुड़ करके इस पक्की सड़क में मिलेगी। अगर प्रशासन की माने तो यहाँ अभी फ़िलहाल कोई विवाद नहीं है और सैकड़ों वर्षों से जो विवाद चल रहा था वो विवाद अभी पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। हाँ, जब तक ये मकान तोड़ करके रास्ते को क्लियर नहीं किया जाएगा तब तक माने तो विवाद अभी भी है, लेकिन प्रशासनिक जो लोग हैं उनके द्वारा इस रास्ते को क्लियर किया जा चुका है। लेकिन हमने जब जिन लोगों ने कब्जा किया उन लोगों से जब हमने बात किया तो उनका कहना है कि 20 कड़ी का रास्ता प्रशासनिक लोगों के द्वारा कहा गया है और हम 20 कड़ी का रास्ता देने के लिए तैयार हैं। अब सवाल यह है कि एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी जो है वो 30 कड़ी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो पूर्व में लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया मकान बना करके लोग रह रहे हैं, यहीं के निवासी भी हैं और कहा जाए तो गरीब लोग भी हैं, इन लोगों द्वारा मकान बनाया गया है और इन्होंने कहा कि हम 20 कड़ी का रास्ता देने को तैयार हैं। अब सवाल यह है कि जिन लोगों ने कब्जा किया वो 20 कड़ी की बात कर रहे हैं और हमने जब प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदारों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मौके पर 30 कड़ी यानी 10 कड़ी नाली का ज़मीन और 20 कड़ी आम रास्ते का ज़मीन है। अब देखना यह होगा कि शासनादेश जारी होने के बाद मौके पे कितने जगह को खाली करवाया जा चुका है और कितने जगह को खाली करवाना जाना भी बाकी है। वर्तमान की बात करें तो अभी 20 कड़ी का ज़मीन जो कि खाली कर दिया जा चुका है, जबकि 10 कड़ी का ज़मीन अभी भी कब्जे में है। अब देखना होगा कि प्रशासनिक जिम्मेदारों के आदेशानुसार आदेश के बाद ये रास्ता कब खाली हो सकता है। बाकी ये तमाम गांव के लोग हैं और हमने जब कैमरे के पीछे लोगों से बात किया तो इन्होंने बताया कि पिछले सैकड़ों वर्षों से यह विवाद चलता है। कुछ अन्य लोग भी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या नाम है आपका? गिरिजेश तिवारी। तिवारी जी, क्या मामला है, कितने दिनों से ये मामला चलता है? ये 92 से मामला चल रहा है। 92 से मामला चला, क्या मामला है? मामला यही है कि मान लीजिए नंबर का और जो रास्ते का पहले चकबंदी में कुछ गलतियां हुई हैं, उसी के कारण ये सब विवाद चल रहा है। प्रशासन आई थी मौके पर पैमाइश करने के लिए, क्या कहा उन्होंने? कहा उन्होंने चिन्हित करके गया है, बस वैसे ही। अच्छा, आपकी ज़मीन कहाँ है? हमारी तो ये मकान है। आपकी ज़मीन है। प्रशासन द्वारा जो ज़मीन चिन्हित किया गया है उससे ग्राम सभा के लोग और बाकी जो वादी और विवादी सभी लोग सहमत हैं? जैसे रास्ता ज़्यादा दिन हो गया बंद हुए तो गांव की यही है किसी तरह रास्ता खुल जाए। कितने लोग प्रभावित होते हैं इस रास्ते से, कितने लोग आते जाते हैं? 10-15 गांव यहाँ से शीशवा का ये सीधे मार्ग पड़ता है, पुराना से सीधे जाने के लिए शीशवा के लिए मार्ग है। अच्छा, पिछले कितने दिनों से यह रास्ता बंद है? साल भर हो गया। 1 साल से लोग कैसे आते जाते हैं? देख लीजिए जाकर, वहाँ से कच्ची रास्ता है, मेड़ है, इतना पानी। कैसे आते जाते हैं लोग? मेड़ डांड धो के कैसो अपना समय पास कर रहे थे। आपके ग्राम सभा में जनपद स्तर की टीम आई थी, प्रशासनिक लोग आए थे, जिस प्रकार से उन्होंने सीमांकन किया है, रास्ते को खाली करवाने का आदेश दिया है, उससे आप लोग सहमत हैं? हम लोग सहमत हैं कि मान लीजिए कैसो वो रास्ता पहले खाली होगा। अभी फिलहाल वर्तमान में क्या विवाद है इस रास्ते को लेकर के? इस रास्ते के मान लीजिए कि ये बोले हैं कि हम घर तोड़ के पूर्व रास्ते दे देंगे और वहाँ चिन्हित लगा ही है कि उस सामने से रास्ता एकदम चालू रहेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए आपका घर होता तो तोड़ने का आदेश दिया जाता तो कैसा लगता है? वो खुशी राजी से ना ये तोड़ने के लिए कह रहे हैं और वो जो पंडित का है वो पंडित का चिन्ह लगा, वो भी कहे कि हम तोड़ देंगे। तो कोई विवाद नहीं है अभी? विवाद इस समय मान लीजिए टूटा नहीं है तो मान लीजिए सब विवादे बाटे। क्या लगता है शासनादेश जारी होने के बाद मकान खाली करेंगे लोग, तोड़ देंगे, जगह साफ होगी? हाँ, तब तो मान लीजिए रास्ता चालू हो जाएगा तो सब विवादे खत्म है। हमारे साथ ये ग्राम सभा के कुछ लोग थे, हमने बातचीत किया। आपको बता दें सैकड़ों वर्षों से ये चलता है, विवाद चल रहा है और अभी प्रशासन के द्वारा इस विवाद को सुलझाने के लिए बीच का रास्ता निकाला गया। हमने तमाम लोगों से बात किया, कुछ लोगों को कुछ थोड़ी आपत्ति भी है, बाकी ज़्यादातर लोग इस जो समाधान निकाला गया इससे संतुष्ट दिखे हैं। अब देखना यह होगा कि रास्ते की विवाद जो पिछले सैकड़ों वर्षों से चल रही है उसको किस प्रकार से समाधान किया जाता है। बाकी ऐसे ग्राम सभा और ऐसे सड़कों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।